इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ के रिफंड प्रोसेस के बारे में कि आईपीओ का रिफंड प्रोसेस कैसे होता है, कब आपको मिलता है, किस डेट को इशू होता है, प्लस अगर इशू नहीं होता है तो आपको कहाँ पे कंप्लेन वगैरह दर्ज करानी है, कैसे आपको चेकआउट करना है। तो ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। साथ में बताना चाहूंगा गाइस हम लोगों ने आईपीओ के ऊपर एक पूरी सीरीज यहाँ पे प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे आपको आईपीओ से रिलेटेड हर टॉपिक के ऊपर जानकारी मिल जाएगी। पहले बात करते हैं हम लोग रीजन की कि आईपीओ का जो रिफंड होता है अल्टीमेटली आपका अमाउंट वैसे तो डेबिट नहीं होता है, लेकिन जो बेसिकली आपका ब्लॉक हो जाता है अमाउंट, वो अनब्लॉक यहाँ पे कब होता है। तो पहले सिचुएशन तो तब आती है जब आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, लेकिन अगर किसी केस में आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है वो लेस देन 90% रहता है ऑफ द नेट ऑफरिंग, तो उस केस में भी उस कंपनी को सारी जितने भी आईपीओ जिन्होंने भी अप्लाई किया था उनको पैसे वापस करने पड़ते हैं, कोई भी आईपीओ का जो है अलॉटमेंट नहीं हो पाता। इसके अलावा जो मिनिमम नंबर ऑफ द अलॉटीज है, अगर 1000 से भी कम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उस केस में भी उनको यहाँ पे रिफंड करना पड़ता है। तो गाइस हम लोग बात करते हैं टाइमलाइन के बारे में कि आखिर आईपीओ का जो रिफंड होता है उसका प्रोसेस यहाँ पे कब स्टार्ट होता है। देखिए गाइस हमारे पास में 2023 के एंड में यानी दिसंबर से जो भी जितने भी आईपीओज आ रहे हैं उसमें सारे के सारे जो सेबी के नए रेगुलेशंस है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रखे हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे T+3 डेज का यहाँ पे प्रावधान है लिस्टिंग का। तो ऑब्वियसली बात है जिस दिन भी यहाँ पे आईपीओ का अलॉटमेंट होता है उसका बेसिस ऑफ द अलॉटमेंट होता है, उसके नेक्स्ट डे से ही यहाँ पे आपको रिफंड वगैरह मिलना चालू हो जाता है। यानी अब जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा क्विकली होता है। पहले ये कम से कम 4 से 5 दिन लगाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन भी अलॉटमेंट होगा उसके नेक्स्ट डे से ही आपका जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे अनब्लॉक हो जाएगा। चलिए गाइस अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा कि आपका अमाउंट यहाँ पे अनब्लॉक हुआ है कि नहीं हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे यूपीआई की बात करूँ, चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अब गाइस जैसे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, आप जितनी भी यूपीआई ऐप को यूज में लेते हैं, चाहे फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, जीपे हो गया, सभी के अंदर एक ऑटो पे का सेक्शन होता है। तो जितने भी आप मैंडेट करते हैं आईपीओ के लिए उन सभी की लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी ऑटो पे होंगे आईपीओ से रिलेटेड वो यहाँ पे आपको कैंसिल दिखाएगा अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। और कैंसिल होने के बाद में आपका जो ऑटो पे जैसे ही कैंसिल होता है तो जो आपका अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो ब्लॉक हो रखा होता है वो सिंपली तरीके से अनब्लॉक हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिए यहाँ पे अगर आपको आईपीओ नहीं मिला है तो ये वाला आपका जो मैंडेट है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे कैंसिल हो जाना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं पेटीएम के अंदर इनके अंदर भी बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको यूपीआई ऑटोमेटिक पेमेंट्स के नाम से सेक्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सारे अपने मैंडेट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम कहानी है जैसे हम लोगों ने फोन पे के अंदर देखा कि यहाँ पे आपका जो मैंडेट है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाना चाहिए। और गाइस अगर आप एएसबी फैसिलिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वहां पे तो यार बड़ा ही आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी जो है इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन के अंदर जाकर देखेंगे तो आपका जो लियन होता है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो ये एएसबी से अप्लाई करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पे आपका जो बैंक का अमाउंट होता है वो अनब्लॉक काफी जल्दी होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैंक जो है आपकी एप्लीकेशन आपके बिहाफ पे लगाता है आईपीओ के लिए, और उसी के साथ में अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो वो सिंपली तरीके से आपका अमाउंट भी जो है बहुत ही जल्दी अनब्लॉक कर देता है। अब गाइस बात करते हैं कि अगर लेट सपोज अगर आपने सारी चीजें चेकआउट कर ली तो यहाँ पे अगर आपको रिफंड अभी तक नहीं मिला है यानी आपका अमाउंट जो है अनब्लॉक नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने बैंक को कांटेक्ट करना है कि उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि नहीं दिए गए अनब्लॉक करने के लिए अमाउंट को। अगर आपने उनसे भी यहाँ पे कंफर्म कर लिया है तो सेकंड जो मेथड है वो सिंपली आपको रजिस्ट्रार को यहाँ पे कांटेक्ट करना होगा। अब गाइस हमारे इंडिया के अंदर ना काफी सारे यहाँ पे रजिस्ट्रार है, लेकिन मेजरली 3 ही रजिस्ट्रार है जो सारे मोस्टली आईपीओ हैंडल करते हैं। बिग शेयर हो गया, लिंकन टाइम हो गया और के फिनटेक टेक्नोलॉजीज हो गया। तो आपको इन रजिस्ट्रार को यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। किसी की भी अगर आप वेबसाइट के ऊपर या कहीं पे भी जाएंगे गाइस, इन सभी लोगों ने यहाँ पे एक डेडिकेट ईमेल आईडी बना रखी होती है आईपीओ वाइज, और कई बार जो आपको कॉमन ईमेल आईडी भी देखने को मिल जाएगी। तो आप सिंपली इन ईमेल आईडी के ऊपर इनको यहाँ पे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं और अपने आईपीओ का जो रिफंड स्टेटस वगैरह है वो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यही रजिस्ट्रार जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं बैंक को कि आप इनका जो अमाउंट है पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे अनब्लॉक कर दीजिए। गाइस अगर आपको यहाँ पे आईपीओ का रजिस्ट्रार भी प्रॉपर तरीके से रिस्पांस वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास में सेबी का रह जाता है। तो गाइस सेबी ने स्कॉर्स करके एक पूरा जो है डेडिकेट यहाँ पे पोर्टल वगैरह बना रखा है। ये पोर्टल अभी राइट नाउ ओपन नहीं हो रहा है, डाउन टाइम चल रहा है इसका, तो यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक वगैरह भी रहता है। इसके साथ में सेबी ने यहाँ पे 2 टोल फ्री नंबर वगैरह भी इशू कर रखे, तो आप इनको कांटेक्ट करके रजिस्ट्रार की यहाँ पे कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो आईपीओ का रिफंड है वो मुझे तक यहाँ पे अभी तक जो है मेरा अमाउंट जो है अनब्लॉक वगैरह नहीं हुआ है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।